हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल व्यूअर क्लासेस पर। मैं पीके कुमार आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कंसेप्ट लेकर आया हूं, जो सही प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 प्रकार का होता है: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आइए हम लोग इसको वैल्यू को याद करने का एक ट्रिकी कंसेप्ट देखते हैं। इसको याद करने के लिए इसे आपको ध्यान में रखना होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5 जो है 0, 30, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसको हम लोग 4 से सब में डिवाइड कर लेंगे। 4 से डिवाइड कर लेने के बाद पहले लिख देंगे 0, 1, 2, 3, 4 और सब पर अंडर रूट चढ़ा देंगे। तो 0/4 यानी 0/4, 0, 1/4 का परिणाम आएगा 1/2। इसका अगर रिजल्ट निकालेंगे तो 2 से 2 गया 1/√2 और इसका परिणाम आएगा √3/4 का वर्गमूल 2। 4 से 4 खत्म 1 यानी √1 का अंडर√1। तो साइन 0 का 0 रख देंगे और 1/2 रख देंगे, 1/√2, √3/2 और 1 सीधे ढंग से इसी तरह से सजा देंगे। तो साइन थीटा का याद करने का यही कंसेप्ट है। और उसके बाद कोस थीटा को याद करने के लिए सीधा उल्टी चलेंगे। 1 है तो यहाँ पर रख देंगे, √3/2 है तो यहाँ रख देंगे, 1/√2 की जगह 1/√2 45, फिर 1/2 को यहाँ पर और 0 को यहाँ पर लिख देंगे। और जब आया फॉर्मूला टेन थीटा की याद करने के लिए, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। यानी साइन थीटा, साइन 0 डिग्री में साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1 होता है। तो 0/1 यानी 0 टेन थीटा हो गया। 1/2 भागा √3/2 देंगे, भाग करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1/√3 और जिसे 45 टेन 45 तो साइन 45 बटा कोस 45 को भाग देंगे तो कट के 1 आ जाएगा। और साइन टेन 60 डिग्री निकालना है तो साइन 60 बटा कोस 60 दोनों को डिवाइड मारेंगे तो √3 आ जाएगा। फिर टेन 90 निकालना है तो 1/0 यानी 1/0 नॉट डिफाइन होता है या इसको अनडिफाइंड भी कहते हैं। उसी तरह कोसेक थीटा, कोसेक थीटा जो है साइन थीटा का उल्टा होता है। यानी साइन 0 का मान 0 तो कोसेक 0 का मान क्या होगा, इसको उलटेंगे तो 1/0 यानी 1/0 अनडिफाइंड यानी नॉट डिफाइंड हो गया। अच्छा, साइन कोसेक 30 डिग्री तो साइन 30 को उलट देंगे, यानी 1/2 है तो हर को ऊपर और अंश को नीचे 2, यानी इसका हर अंश को रिवर्स करते हुए 1/√2 है तो इसको √2 और कोसेक 60 का तो 2/√3। इसी तरह से अब सेक थीटा कोस थीटा का अपोजिट होता है। तो कॉस का मान भी डिनोमिनेटर पार्ट को ऊपर और डिनोमिनेटर पार्ट को नीचे कर देंगे, इसी तरह उलट देंगे सबका। और कॉट थीटा का सवाल है तो इसको टेन थीटा का अपोजिट होता है, यानी टेन थीटा गुने कॉट थीटा बराबर 1 होता है। यानी जो टेन थीटा का मान आता है उसका अपोजिट यानी हर ऊपर और अंश नीचे वो कॉट थीटा का मान देता है। तो जैसे 0 है तो 0/1 इसको क्या लिखेंगे, इंफिनिटिव के 1/0 यानी नॉट डिफाइन चाहे अनडिफाइन कहिए। इसी तरह कोट 30 डिग्री तो इसको उलट देंगे, टेन थीटा की रिवर्स कर देंगे तो √3। इसी तरह सबका वैल्यू याद कर लेंगे। मेन है साइन थीटा का कंसेप्ट, जो साइन थीटा का वैल्यू याद हो जाएगा उसी तरह कोस थीटा को उल्टी पहले लिख देंगे और उसके बाद इसी तरह फॉर्मूला पर याद कर लेंगे। अब कुछ देख लेते हैं 2D डायमेंशनल में। ये 0 डिग्री π/2 π/3/2 यानी 4 क्वाड्रेंट में इसको बांट दिए हैं। तो यहाँ जो है ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मान पॉजिटिव आएगा। इसमें साइन थीटा कोसेक थीटा का घर है, इसमें यानी 180 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा का मान पॉजिटिव आएगा, यानी साइन और कोसेक का घर है। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा का थर्ड क्वाड्रेंट में घर है। फोर्थ क्वाड्रेंट में
कॉस थीटा और सेक थीटा का घर है। आइए इसको कुछ कंसेप्ट से याद रखने के लिए कुछ ट्रिक बताया गया है नीचे। इसे ट्रिक है कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी ऑल के कहने का मतलब है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव, यानी 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इसमें अगर 90 माइनस थीटा और 0 प्लस के ऊपर मान रखिएगा तो सब पॉजिटिव मान देगा। उसी तरह एस का मतलब होगा साइन थीटा, इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव मान देगा 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा के ऊपर। उसी तरह टू कॉलेज, यानी टी कोफिशिएंट लेंगे इसका, टी मान होता है टेन थीटा, इसका अपोजिट कोट थीटा, यानी टेन थीटा कोट थीटा का मान पॉजिटिव आएगा कब, जब 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा यानी 3π/2 माइनस थीटा रखेंगे तो इसका मान पॉजिटिव आएगा, यानी 10 कोट थीटा का ही थर्ड क्वाड्रेंट का घर है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए तो सी, यानी सी से कॉस थीटा, इसका अपोजिट सेक थीटा, यानी कॉस थीटा सेक थीटा का मान इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव मान देगा। या तो ये ट्रिक याद कर ले या तो ये ट्रिक याद कर ले, ऐड शुगर टू कॉफी वही है। इसका ये मैंने लिख लिया ऑल्टरनेटिव से पॉजिटिव एस टू कॉलेज, जो अच्छा इजी लगे वो अपना याद कर ले। इसी तरह से कुछ फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, साइन थीटा गुने कोसेक थीटा 1 अभी बताया, और टेन थीटा गुने कोट थीटा का मान 1 और कॉस थीटा गुने सेक थीटा का मान 1 होता है। एक बात और ध्यान में रखें कि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है कि अगर यदि साइन 180 माइनस थीटा यानी 180 हुआ चाहे 360 डिग्री हो गया, यानी एक्स एक्सिस कहने का तात्पर्य एक्स एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो करते हुए रहेगा, यानी यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन रहेगा। तो साइन 180 माइनस थीटा देखेंगे तो 180 माइनस थीटा यानी इस घर में लाइक कर रहा है 180 माइनस थीटा। अब साइन का घर है तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा और साइन जो करते हुए रह जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं करता है। उसी तरह से देखेंगे कॉस 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा यानी साइन थीटा का घर है, कॉस थीटा का पॉजिटिव वाला घर कहाँ है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये चलते इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो करते हुए रख देंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस पर इसका चर्चा किया जा रहा है 180 और इसका घर नहीं होने के कारण इसमें नेगेटिव साइन लगा देंगे। फिर देखेंगे 10 180 प्लस थीटा, तो 10 180 प्लस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में, तो देखेंगे 10 थीटा का घर है, 180 या 360 डिग्री पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज नहीं करता है, तो 10 के 10 जो कर रख देंगे, इसका ही घर है तो इसका भी मान पॉजिटिव में रख देंगे। और अब आते हैं वाई एक्सिस, यानी 90 डिग्री चाहे 270 डिग्री, इसमें एन का मान रखते जाए, एन बिलोंग्स करेगा इंटीजर नंबर से, यानी 0 1 2 3, यानी π/2 3π/2 5π/2 7π/2, इस पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज करेगा। क्या यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज करेगा, यानी कहने का तात्पर्य साइन 90 माइनस थीटा यानी 90 वाई पर है तो माइनस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री साइन से कॉस में बदलेगा, टेन से कॉट में बदलेगा और कोसेक से सेक में बदलेगा। वाई एक्सिस पर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन कॉस टेन कॉट कोसेक चेंज करेगा। और देखना है कि साइन 90 माइनस थीटा यानी हर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पॉजिटिव मान देगा, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा सब पॉजिटिव मान और खाली ट्रिग्नोमेट्री रेशियो चेंज कर देना है। आइए कुछ और कंसेप्ट देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। इसको मानते हैं ए बी सी 90 डिग्री है और यहाँ पर मान लेते हैं थीटा। तो थीटा के सामने लंब होता है 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्व, और 90 डिग्री और थीटा दोनों के बीच आधार होता है। अगर यही चेंज कर दिया जाए, अगर थीटा को यहां पर रख दिया जाए 90 डिग्री को यहां पर रख दिया जाए ए बी सी, तो यही ध्यान रखना है कि थीटा के सामने हमेशा लंब रखना है और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्व रहेगा, और थीटा और 90 डिग्री के बीच हमेशा आधार रहता है। आइए इस पर कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।
चलिए देखते हैं साइन थीटा का जैसे राइट एंगल ट्रायंगल में क्या फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। इसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक देख लें, इसे लाल बाई के। तो साइन थीटा के सीरियल ढंग से याद करेंगे, लाल बाई के यानी ये जो है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये साइन थीटा का है फॉर्मूला। आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण हो गया कोस थीटा, आधार बटा कर्ण, और ये हो गया लंब बटा आधार टेन थीटा, लंब बटा आधार। और इसी तरह साइन कोसेक थीटा को तो उलट देंगे, कर्ण बटा लंब, सेक थीटा तो कोस थीटा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा को हो जाएगा कर्ण बटा आधार, उलट देंगे अपोजिट कर देंगे। और टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो कोस थीटा हो जाएगा आधार बटा लंब। और ये क्वेश्चन है जिसे यदि साइन ए बराबर 3/5 यानी साइन ए, तो बताएं अभी कि अगर ये है तो ए के सामने हमेशा लंब होता है। अच्छा, और फिर इस साइन ए के मान दिया है ए बराबर होता है, तो ये कोण और 90 डिग्री के बीच आधार और 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 3, तो लंब की जगह पर 3 लिख देंगे, कर्ण बराबर 5। तो ये पाइथागोरस थ्योरम, एससी स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी बीसी स्क्वायर प्लस एबी स्क्वायर। तो एसी का मान कितना है 5, यानी 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखते हैं 25, बीसी 3 का स्क्वायर यानी 9, एबी का मान निकालना है बी स्क्वायर, 25% हो गया 16, इसलिए बी का मान कितना है 4। तो आधार का मान आ गया 4। निकालना है cos c, तो cos c निकालना है, तो ये निकालना है, तो अब बन जाएगा ये इस एंगल से निकालना है cos c, तब ये आधार जो है तो लंब बन जाएगा। cos c बराबर cos का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तभी आधार ई तो cos c निकालना है, तभी तो बन जाएगा लंब, और ई बन जाएगा आधार, तो हो जाएगा 3, कर्ण का मान 5, 3/5। आइए अब क्वेश्चन पर आते हैं। ये कंसेप्ट खत्म हो गया, ऐसी कंसेप्ट। चलिए क्वेश्चन है कि √2 cos 5x + 5 बराबर कोट 45, अपने x का मान ज्ञात करना है। तो लिख देंगे कि cos 5x + 5 बराबर कोट 45 का मान कितना होता है 1, और √2 यहां पर आ जाएगा। तो cos 5x + 5 1/√2 यानी cos 45 का मान होता है, अभी बताएं। तो अब इक्वेटिंग कर देंगे, cos cos दोनों है x आ जाती है, तो इक्वेटिंग कर देंगे दोनों से, तो बच जाएगा 5x + 5 बराबर 45 डिग्री, तो इसलिए x बराबर 40/5। इसका मान x का मान 8। आइए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0 दिले है, और निकालना है साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर 0, यानी इसको हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कोस थीटा। साइन थीटा का मान कोस थीटा का मान 45 डिग्री पर समान होता है, 45 डिग्री, यानी साइन 45 का मान भी 1/√2 और cos 45 का मान भी 1/√2, यानी साइन थीटा यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड यानी थीटा 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो साइन 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा का मान निकालना है, ना हो साइन 4 थीटा यानी साइन 4 45 पुट कर देंगे 45 डिग्री और प्लस cos 45 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 के पावर 4, 1/√2 के पावर 4। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 1/4 प्लस 1/4, हाँ तो इसको हल कर लेंगे तो आ जाएगा 2/4 यानी 1/2 आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन
क्वेश्चन है कि टेन थीटा वन प्लस थीटा टू का मान √3 गिवन है क्वेश्चन में। सेक थीटा वन माइनस थीटा टू का मान 2/√3 है। ज्ञात करना है हमको साइन 2 थीटा वन प्लस टेन 3 थीटा वन का मान हमको ज्ञात करना है। तो टेन थीटा वन प्लस थीटा टू का मान √3 है, तो इसको सोल्यूशन देखते हैं। तो इसको इसे लिख सकते हैं कि टेन थीटा वन प्लस थीटा टू और √3 का मान टेन 60 का मान √3 होता है। तो टेन कोफिशिएंट इसका इक्वेटिंग कर देते हैं। टेन इधर है, टेन इधर है, तो इसका एंगल लिख देते हैं थीटा वन प्लस थीटा टू बराबर 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। और दूसरा है क्या, सेक थीटा वन माइनस थीटा टू का मान कितना है 2/√3। तो इसको लिख सकते हैं सेक थीटा वन माइनस थीटा टू कॉस 3। तो यहाँ पर सेक 30 डिग्री का मान 2/√3। तो सेक का सेक है तो इक्वेटिंग कर देते हैं सेक थीटा से। तो थीटा माइनस थीटा टू बराबर 30 डिग्री। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। इसको हल करते हैं। थीटा वन प्लस थीटा टू 60, थीटा वन माइनस थीटा टू, तो दोनों को ऐड कर देने पर 2 थीटा वन और थीटा टू से थीटा टू कर जाएगा 60 30 90। तो थीटा वन का मान कितना आया 45 डिग्री। जब थीटा वन 45 डिग्री तो थीटा टू 15 डिग्री। अब क्वेश्चन में पुट कर देंगे। नाउ साइन 2 थीटा वन, तो थीटा वन कितना है 2 थीटा वन 45 दूनी 90 और टेन 3 थीटा वन 45। साइन 90 का मान 1 और टेन 45 से 1 1 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन में गिवन है कि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान -2 है। तो निकालना है कि साइन 101 थीटा प्लस कोसेक 103 थीटा का मान निकालना है। तो हम पढ़े हुए हैं कि अगर यदि x प्लस 1/x का मान 2 हो तो हम यहाँ पर x का मान लेट पुट कर सकते हैं। x बराबर 1, यानी x का मान 1 प्लस 1/1 यानी 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाता है। कहने का तात्पर्य जो है कि साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी इसको इसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा बराबर -2 तो -1 लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ साइन थीटा का मान -1 पुट कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर -1 और साइन थीटा तो -1 -2 ही बन जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य साइन थीटा का मान कितना आया -1। तो देखते हैं क्वेश्चन में पुट करते हैं साइन थीटा का मान -1 तो पावर 101 और कोसेक थीटा इसका अपोजिट कर सकते हैं। कोसेक थीटा को -1 का पावर 103 तो नेगेटिव पावर यानी नेगेटिव वैल्यू आएगा। इसका भी नेगेटिव, इसका उत्तर -2। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। इसी तरह क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 5 कोस थीटा प्लस 12 साइन थीटा बराबर 13 है। तो 10 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो हम इसको तोड़ सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो क्वेश्चन से इसको इक्वेट कर देते हैं, यानी 5 कोस थीटा प्लस 12 साइन थीटा। तो 5 कोस थीटा से कोस थीटा मैच करेंगे और साइन थीटा से साइन थीटा मैच करेंगे।
तब 5 कोस थीटा है, यहाँ कोस थीटा है, तो इसको इक्वेट करेंगे, एक लिख देते हैं सामने 12, यही वाला जस्ट करते हैं 12 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा का मान कितना है 13 है। तो इसको हम भाग दे देते हैं, यहाँ पर एक वैलेंट करने के लिए कर देते हैं, तो 12/13 5/13 भी दोनों इक्वेशन एक एक हो गया यानी बराबर हो गया। तो इसको लिख सकते हैं कि ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, साइन थीटा ये तो बराबर हो गया। तो साइन थीटा का मान कितना आया, साइन थीटा का मान आ जाएगा 12/13, कॉस थीटा इक्विवेलेंट हो गया, तो कॉस थीटा का मान आ गया 5/13। ज्ञात करना है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन थीटा का मान कितना है 12/13, कॉस थीटा का मान कितना है 5/13। 5/13 को उल्टा कर देंगे 13/5, यानी टेन थीटा का मान आ गया 12/5। इसका आंसर हो गया।